हेलो। तो स्वागत है फिर से आप सबका मेरे वाईटी चैनल बीपीसीएम। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का वेलकम करता हूं। और आप जानते हैं कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। क्या था? इंट्रो किया था। क्या किया था? इंट्रो किया था। तो किसी चीज को जब पहले उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है तो क्या लेते हैं, हमको नहीं आती है तो किसी अगर से उसका इंट्रो लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं? तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, किसी को जानने के लिए, किसी को समझने के लिए, कुछ करने के लिए, किसी की चीज को पहले उसको यूज करने के लिए इंट्रो लेना बहुत जरूरी होता है। तो हमने भी क्या दिया था? इंटीग्रेशन का इंट्रो दिया था। क्या दिया था? इंट्रो दिया था। आप लोगों को इंट्रो भी समझ आया। फिर बेसिक क्वेश्चंस लाए। क्या लाए? बेसिक क्वेश्चंस लाए। बेसिक क्वेश्चन 5 to 11 तक मैंने कवर किए। क्या किए? कवर किए। इंटीग्रेशन जो है वो वेरी फनी चैप्टर है। क्या? वेरी फनी चैप्टर है। वो कॉम्बिनेशन रहता है। क्या रहता है? कॉम्बिनेशन रहता है 3 चैप्टर्स का। आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कभी कभी तो इसमें फंक्शन और रिलेशन भी आ जाता है। इतना बड़ा खचरा होता है ये इंटीग्रेशन। वो कहता है भाई अकेले अकेले मेरा मन नहीं लगता। वो कहता है अकेले अकेले मेरा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता नहीं, कॉम्प्लेक्स ही नहीं बढ़ती जब तक ये स्टूडेंट को परेशान नहीं करता, इसको चैन, इसकी आत्मा को शांति नहीं पड़ती है ना। तो अभी ये क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 12। पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि प्रोसेस क्या होता है इंटीग्रेशन को करने का। आप सभी जानते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ मेरे करने से पहले आप ऐसा करेंगे, इसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो आइए हम स्टैंडिंग ऑन है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन। क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक्स की पावर क्यू प्लस 3x प्लस 4y रूट एक्स और dx। आप बोलोगे सॉल्व करने से पहले कि हम बिल्कुल कर देते, आपका प्रोसेस हमें पक्का समझ आता है, लेकिन क्या है ना कि रूट एक्स नीचे फंसा हुआ है। ये रूट एक्स को हटा दो, हम कर देंगे। नहीं भाई, रूट एक्स नहीं हटाना है, उसने दे रखा है, दे रखा है। तो हम कहेंगे हम रूट एक्स के साथ सॉल्व करेंगे। किसके साथ? रूट एक्स के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, ये रूट एक्स क्या है? रूट एक्स डिनोमिनेटर है। क्या है? डिनोमिनेटर है। यू नो अबाउट दैट फ्रैक्शंस कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है, क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होता है तो नॉमिनेटर्स को जोड़ देते हैं। हिंदी में बोले, जब किसी भिन्न का हर समान होता है तो अंश को ऊपर क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। वही यहाँ पर हुआ है। नहीं, हम कहेंगे भाई हम तो एक एक के नीचे डालना चाहते हैं इसको। एक्स क्यू के भी नीचे डालो, 3x के नीचे डालो, 4x के नीचे डालो। मगर तुम मानने वाले तो हो नहीं, चलो कोई डाल दो। तो देखो ये हो जाएगा एक्स की पावर क्यू अपॉन में रूट एक्स प्लस 3x रूट एक्स, है ना, प्लस 4y रूट एक्स। कहोगे अरे यार ये ऐसे करना था। हाँ, ध्यान में आया, ध्यान में आया। अब ये रूट एक्स मतलब जानते हैं एक्स की पावर हाफ। कितनी? हाफ। इस हाफ को ऊपर ले जाके जोड़ देंगे। ये प्लस के ऊपर माइनस की हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये सबट्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो देखो इसे कर देंगे एक्स की पावर 3, है ना, और ये है एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x और एक्स की पावर 1/2 प्लस 4y एक्स की पावर 1/2 और dx। dx ऊपर कितनी है? पावर 3 है। कितनी है? 3 है। जब इस x/3 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगी x की पावर 3 माइनस 1/2, ये तो हो जाएगी, प्लस x की पावर 1 माइनस 1/2, 3x सॉरी, और प्लस 4x की पावर 1 माइनस 2 और dx। एक मिनट, आई विल चेक। यहाँ तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बिल्कुल चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है ना। अब देखो यहाँ तक तो किसी को कोई भी टेंशन होने वाली है नहीं। अब देखो ये 2 3 6 माइनस 1 5, तो कितना आएगा? ये आएगा x की पावर 5/2 प्लस ये आएगा 3x की पावर 1/2 और ये आएगा प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 और dx। तुम कहोगे कि आपने पहले ही हमको बता रखा है। क्या बता रखा है? मैंने कहा है कि जब टू या मोर देन फंक्शन क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो उनका जो इंटीग्रेशन करते हैं वो सेपरेट करके करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट करके करते हैं। तो मैं भी क्या करूंगा? इनको सेपरेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा?
सेपरेट कर दूंगा। देखिए ये हो जाएगा x की पावर 5/2 dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा। मैंने कहा था जब किसी भी फंक्शन के साथ में कोई इंटीजर मल्टीप्लाइड होता है तो उसको डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करने टाइम उसको बाहर ले लेते हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 प्लस 4x सॉरी भाई dx तो मिस हो रहा है, प्लस 4x की पावर -1/2 dx। यू नो अबाउट दैट? सबको समझ आया होगा कंप्यूटर्स? सबको समझ आया होगा? बोले बिल्कुल बिल्कुल, आएगा तो है, आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 और 5/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3x की पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस 2। यही तो होगा? बोलेंगे बिल्कुल यही होगा, इसके सिवा कुछ हो भी नहीं सकता। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 1 1, 2 और 5 7, कितना 7, ये हो जाएगा x की पावर 7/2 प्लस ये भी हो जाएगा 7/2 प्लस ये हो जाएगा 3x की पावर 3/2 प्लस 3/2, ये हो जाएगा प्लस, है ना, 4x की पावर 1/2 बाई 1/2 हाँ 2 प्लस c, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x पावर 7/2 बाई 7 प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 8x की पावर 1/2 प्लस। इसको आप रूट एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या रहेगा? आंसर रहेगा। एक मिनट, आई विल चेक माय हैंडराइटिंग इज विजिबल। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा प्रॉपरली, आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में खटका होगा। क्या हुआ होगा? खटका होगा। सही तो हुआ है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए, मतलब अभी तो सिंपल चल रहा है, जब हम एडवांस लेवल, मतलब अभी तो इंडेफिनिट चल रहा है। क्या चल रहा है? इंडेफिनिट चल रहा है। एक मिनट, लेकिन जब भी हम डेफिनेट की ओर बढ़ेंगे तो ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। क्या? बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। इधर का रफ करके इधर बताना पड़ेगा, इधर का रफ करके इधर बताना पड़ेगा, तो साथ में आपको नोट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ भी आया होगा, समझ भी आना भी चाहिए। क्वेश्चन क्या है? मस्त क्वेश्चन है, एकदम बिंदास। क्या है? बिंदास है। तो नोट करो इसको। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14। आपको बतौर एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की जाएगी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन की टेंशन ना लें, आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा 1 बाई 1, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर वाइज आपको सारी चीज हर तरीके से प्रोवाइड करी जाएगी। फिजिक्स और मैथ में दो ही सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको कंटिन्यू करूंगा। एक मेरे दोस्त हैं, वो शायद हिस्ट्री भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 14 12 था ना, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये है इंटीग्रेशन एक्स की पावर क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 वाई एक्स माइनस 1 और डी एक्स। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा अलग तो नहीं कहूंगा वैसे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है ये, शायद एक बार पूछा भी गया है, वन टाइम एग्जाम में पूछा भी गया 1 से 2 बार, है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा एक्स की पावर क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 वाई
एक्स माइनस वन और डी एक्स। अब देखिएगा, अब इस तरीके से तो हम इसमें इंटीग्रेशन नहीं कर सकते लाला। कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन? हम नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ इसमें से हमें कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से ले यहाँ से ले, इसको इन दोनों के नीचे डालना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रेशियो में इंटीग्रेशन नहीं होता है। डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, वो फ्रैक्शंस के टर्म में नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। अगर वेरिएबल के नीचे वेरिएबल है और आप इंटीग्रेशन करना चाहेंगे इसको डायरेक्टली, तो नहीं होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। क्या ले लूंगा? कॉमन ले लूंगा। तो क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ एक्स माइनस वन बचा। देखो यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, तो एक्स बचा। यहाँ से नहीं नहीं नहीं, नहीं दया, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये एक्स स्क्वायर है, क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, क्या है, ये वाला एक्स स्क्वायर है, प्लस ये क्या बचा, एक्स माइनस वन, वाई एक्स माइनस वन और डी एक्स। आप जानते हैं कि फ्रैक्शंस का अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम जब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते हैं तो वो सेपरेट कर देते हैं, दोनों के नीचे, दोनों नॉमिनेटर के नीचे फ्रैक्शन, सॉरी डिनोमिनेटर को डाल देते हैं। यहाँ पर भी मैं वही करूंगा। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, है ना, और एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, ये तो हो जाएगा, यही हो जाएगा। इससे ये कट आउट हो जाएगा, क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, dx। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन और dx। हाँ बोलेंगे अब करना आसान होगा, अब तो पटक्के मार देंगे हम इसको। बेटा पटक्के जब भी मार पा रहे हो तुम, जब मैंने इसको पटकने लायक कर दिया है। क्या कर दिया है? पटकने लायक कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसका सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स, कितना, डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर क्यू बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी, आंसर ये होगा इसका आंसर। और यहाँ तक किसी को भी कोई भी संदेह नहीं होगी, संदेह है तो भाई पढ़ो, फॉर्मूले को रिवाइज करो जो मैंने पीछे लिखवाए है ना, जो मैंने 4 मेथड्स लिखवाए हैं उनको देखो, ठीक है। पिछले लेक्चर को दोबारा से आके देखना पड़ेगा आपको ये समझने के लिए, है ना। तो इसको नोट करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 है। नोट करो इसको, इसको नोट करो। आई होप, मैं आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा। इसको मैं रफ कर दिया हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बहुत ही सरल है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा हार्ड है, लेकिन अच्छा खासा वेटेज में आता है, तो वेट बहुत होता है। ये सबसे ज्यादा नंबर लेके बैठता है ये कैलकुलस। कैलकुलस जो होती है वही तो शायद मेन खेल करती है 12th के मैथमेटिक्स में, वही आती है सबसे ज्यादा नंबर में। कैलकुलस, कैलकुलस में 4 से 5 चैप्टर होते हैं। लिमिट होता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी होता है, डिफरेंशिएशन होता है, एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन होता है, और क्या होता है, डेरिवेटिव इक्वेशन होती है, और वेक्टर अलजेब्रा होता है। ये शायद 6-7 चैप्टर होते हैं, बहुत ही तगड़े होते हैं, बहुत ही आनंद आता है इनको पढ़ने में। लिमिट पढ़ो, फिर देखो लिमिट ही पढ़ाएंगे, पिछला जो मैथ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, कितना, 14, ये है 1 माइनस एक्स और रूट एक्स और dx, ये है, ये वाला क्वेश्चन है। क्या दिया है? 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स दिया है। क्या दिया है? रूट एक्स दिया है। वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल है ना। थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप भी इसको ट्राई करें। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ये रूट एक्स जो दिख रहा है इसके अंदर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व, सॉल्व क्या है हमारा सवाल? सवाल है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स और dx। किसी को भी बोरिंग चैप्टर नहीं लगना चाहिए, इंटीग्रेशन को उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग, टेंशन मत लेना, है ना, घबराने की बात नहीं है। और मैथ का कोई भी साइंटिस्ट हमारे साथ नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स और रूट एक्स dx। रूट एक्स का मतलब सारे लोग जानते हैं, यानी कि एक्स की पावर हाफ। क्या होती है? एक्स की पावर हाफ होती है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर 1/2 माइनस, अगर किसी को यहाँ पर संदेह है तो आप
बता सकते हैं कि हाँ क्यों किया, करना है भाई हमको, हमें पता है एक्स का रूट एक्स है तो एक्स की पावर 1/2 है, हाफ है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक एक्स का पावर 1 है और एक हाफ है, तो इसे कर देंगे एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 और dx। किसी को कोई दिक्कत, बोलेंगे दिक्कत होने वाली तो बात ही नहीं है। एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और dx। लेकिन वहां प्लस नहीं है, माइनस है, क्या है, माइनस है। आप लोग कहोगे अब तो बहुत ईजी हो गया है, अब तो इसको पटकने में बहुत आसानी होगी, सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। हाँ बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं इसका सेपरेट करके क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 dx माइनस एक्स की पावर 3/2 और dx। ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस। कहेंगे इस तरीके से अगर इनको निपटाना है तो एक दिन में निपटा देंगे, बिल्कुल मैं भी निपटा सकता हूँ एक दिन में, लेकिन आने भी चाहिए, कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2 प्लस ये हो जाएगा एक्स की पावर 5/2, है ना, 5/2। एक मिनट, कितना हो जाएगा, 5/2 और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 3। भाई ये माइनस होता है प्लस हो जाता है, तो दो ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2x एक्स की पावर 3/2 y3 प्लस 2x की पावर 5/2/5 प्लस 3। और ये इसका फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आप सब लोग कि बेसिक बहुत सरल होता है, जब वो चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके हल्के फुल्के क्वेश्चन दिए जाते हैं, हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। लेकिन 12th क्लास के बाद ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसा लेवल अभी चल रहा है अगली एक्सरसाइज वैसी लेवल की होगी, नहीं 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 नहीं, वैसी लेवल की नहीं होगी। मैथमेटिक्स कहता है आइए आपका वेलकम है, ये स्वागत करने के बाद मारता है, वेलकम करने के बाद खातिरदारी होती है। मैथ में थोड़ी अलग तरीके से होती है, मैथ का स्टूडेंट खातिरदारी बहुत अच्छे से हुई होती है भाई, वो किसी का ही खातिरदारी नहीं करता है, उसको पता है कि मेरी कैसे हुई है और मुझे कैसे करनी है। तो मैथ वाले टीचर बहुत ही ज्यादा इनोसेंट नहीं होते इमोशनली, है ना, बायोलॉजी वाले दूर रहे भाई, है ना। अब देखो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 14। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 करें, बिल्कुल करें, क्वेश्चन नंबर 15 कर तो रहा हूं मैं, इस साइड साइड आ जाएगा। क्वेश्चन है रूट एक्स इंटीग्रेशन रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 1, यही है भाई, सॉरी 3 है, यहाँ पे कितना है 3 और dx। कहेंगे नहीं 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 इसे तो हम करेंगे, हाँ बिल्कुल करना है। अब तो पता है ना यार रूट एक्स का क्या किया है, अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब तुम सोच रहे होगे भाई हम इसे पकड़ के धो देंगे, हम बिल्कुल धो देंगे, ये रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लीज ज्यादा कूदिए मत, वीडियो को पॉज करिए, सवाल को सॉल्व करिए, और नहीं समझ में आए तो फिर मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा सॉल्व होने में, समझ भी आएगा आपको। देखो सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करते हैं सॉल्व, रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 और dx। मैं इस रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी को कोई आपत्ति होगी महाजन को, नहीं बिल्कुल आपत्ति नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 3x² स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2। मैंने एक्स की पावर खोल दी है, क्या कर दिया, खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहाँ हो जाएगा 2x इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस ये हो जाएगा 3x की पावर 1/2 और dx। कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 3x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस ये हो जाएगा, नहीं 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 दया 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 3x की पावर 1/2 और dx। अब यहाँ तक किसी को संदेह नहीं होगी, हम मल्टीप्लाई में जो पावर होती है क्या होती है, पावर होती है वो ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। डिवाइडेशन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी घट जाती है ना।
और प्लस माइनस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में पावरों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी वेरिएबल की पावर, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x 5/2 प्लस 1 और 5/2 प्लस 1 प्लस 2x की पावर 3/2। अरे नहीं 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 यार, हमने तो डायरेक्ट करने लगे हम यार, आपको तो दिखाया ही नहीं हमने, है ना। तो सॉरी, एक स्टेप में आगे चला गया, फ्लो में, इसमें फ्लो में आगे चला गया। आइए सेपरेट करके इनका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 5/2 और dx प्लस 2x की पावर 3/2 और dx प्लस 3x की पावर 1/2 और dx। मैं देख लूँ एक बार आपको तो हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा? बिल्कुल चमक रहा है यार, चमकने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो ये हो जाएगा 3x 5/2 प्लस 1 और 5/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1। शायद आप यहाँ से आगे कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना ना भूलें, सी लगाना ना भूलें, आप लोग कर लेंगे। अच्छा चलो मैं कर देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये वाला जो क्वेश्चन है उसको रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 3x की पावर 7/2 और 7/2 प्लस ये हो जाएगा 2x की पावर 5/2 और y 5/2 प्लस ये हो जाएगा 3x की पावर 3/2 और 3/2 प्लस c, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6x की पावर 7/2/7 प्लस 4x की पावर 5/2/5 प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस, और यही क्या होगा हमारा फाइनल, ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन को भी किसी को दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जितना आपको लग रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो रूटस बार दे क्वेश्चन थोड़ा गैम करने की कोशिश किया है, सवाल आया इससे पहले मैंने आपको एक सवाल और समझा दिया, डरने वाली बात नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को नोट करिएगा, पहले ये करिएगा बाद को ये करिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग करते हैं, किसको 16 को, आप लोग तब तक इसको नोट करिएगा। आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x और dx। ये है, एक मिनट, क्वेश्चन सो हो रहा है आपके ऊपर, बिल्कुल ज़्यादा उठे नहीं, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है, क्या cos x है, तो सॉल्व इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x और dx, यही तो है। अब जब 2 से ज़्यादा फंक्शन होते हैं इनको सेपरेट करके क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इन सबको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, हाँ सेपरेट इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x dx माइनस 3 cos x और dx प्लस e की पावर x और dx,
जब किसी फंक्शन में कोई इंटीजर मल्टीपल होता है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट को क्या ले लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x dx माइनस ये आ जाएगा 3 cos x dx प्लस ये आ जाएगा e की पावर x dx, है ना। अब x का तो सबको करना आता है ना। यहाँ पर x का क्या होगा? x का होगा 2x स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, है ना, माइनस 3। जब cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है cos x dx बराबर क्या होता है? sin x होता है। क्या होता है? sin x होता है। मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी बताया था, e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x होता है। बताया था या नहीं बताया था? बोलेंगे बिल्कुल बताया था भैया सर, है ना। तो क्या करूंगा, ये क्या हो जाएगा? sin x क्या हो जाएगा? sin x प्लस e की पावर x, ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x। सॉरी यार, अब क्यों आ रहे हो भाई तुम? अब प्लस सी लगाना ना भूलें। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। ये क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? यहाँ तक भी आपको कोई भी दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ी होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्वेश्चन सॉल्व है सारे। देखो, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बड़ी दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट, मेरा माइक कहाँ गया? ये रहा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे बच्चों को देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो आप पहला लेक्चर मिस मत करिए, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ पर उसका बेस बताया जाता है। किसी भी चीज का अगर बेस कमजोर रह जाएगा तो आप उसमें ज्यादा कमांड नहीं कर सकते। आपको वो चीज बार बार दर्द देती रहेगी कि यार ये कैसे हुआ था, स्टार्टिंग में कैसे नहीं हुआ था। आपको जब पढ़ते होंगे तो डिफरेंशिएशन का पहला चैप्टर छोड़ दो, पता ही नहीं पड़ता यार ये हो कैसे रहा है, ये एक्स की पावर घट कैसे, है ना। आपने पहला लेक्चर अटेंड किया होगा तब तो पता पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, एन एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन, ये तो होता है ना। और इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट किसी का भी मिस मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो अंत तक चलती हैं, है ना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं पर वो उस चैप्टर के लास्ट तक चलते हैं और वो नहीं आते हैं तो फिर दर्द होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्या करते हैं? 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखो, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 इसको रख कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है sec x प्लस tan x और dx। ये है क्या? ये है। अब देखो, मैंने जब आपको जब फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, सारे सारे चीजों का मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया, इंटीग्रेशन बताया था। ठीक है, तो अभी आ रहा है। तो क्या दिया है? ब्रैकेट में दिया है sec x प्लस tan x और इनटू में दिया है sec x। तो वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व ये हो जाएगा sec x प्लस tan x और dx, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x और dx। इनको सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx प्लस sec x इंटू tan x और dx। अब देखो, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? मैंने आपको बताया था कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है dx इक्वल टू वो होता है tan x। क्या होता है? tan x। मैंने आपको बताया था sec x इंटू tan x का dx का होता है sec x। क्या होता है? sec x। ये मैंने आपको लिखवाया था नहीं लिखवाया था? बोलेंगे बिल्कुल लिखवाया था आपने हमको। तो बस खत्म हो गया। इसकी जगह क्या आ जाएगा? tan x। क्या आ जाएगा? tan x प्लस sec x प्लस, ये फाइनल आंसर होगा इसका। अगर देखो यहाँ तक लाने के बाद आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? आईटीएफ की ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए
इंटीग्रेशन के फॉर्मूला की जरूरत पड़ी जो आपने पहले डिसाइड कर दे दिया। तो आई होप मैं आशा करता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये 17 क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंटीग्रेशन में ऐसा ही होता है, जैसे जैसे लेवल ऊपर उठेगा वैसे वैसे ये डिफिकल्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे आपको ये इजी लगने लगेगा। आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फंस के रह जाओगे। और ये सारी बहुत वेटेज चैप्टर होता है, बहुत ही वेटेज। जब आईआईटी का भी इसी के साथ कंक्लूड करूंगा, इसी के साथ आगे, तो आपको पता पड़ेगा कि होता क्या। डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का सवाल बनता है ना आईआईटी एडवांस के लिए, मेंस के लिए, तो वो मिक्सचर होता है। उसमें आईटीएफ के फंक्शन यूज होते हैं, फंक्शन रिलेशन भी होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है, और इंटीग्रेशन भी चार चार चीजों से बनता है। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है एडवांस लेवल के लिए इंटीग्रेशन। तो नोट करिए आप इसको। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, गलती। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। कितना? 18 है। कितना? 18 है। 17 क्वेश्चन नंबर आप खुद भी कर सकते हैं। 17 क्या है बताता हूं मैं आपको। 17 क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट, ये है इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स, 5 रूट एक्स डी है। ये बहुत ईजी है, एच डब्ल्यू में ले लो इसको, किसमें ले लो? एच डब्ल्यू में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। ये वाला मैंने जो कराया है, इससे पहले क्वेश्चन कराया है, उसी का क्या है, ये अपोजिट है। क्या है? इस वाले का, इस वाले का ये भाई है, लेकिन थोड़ी एज ज्यादा है इसकी। क्या? थोड़ी एज ज्यादा है, तो वैसे डील करेंगे, इससे एज ज्यादा है तो ठीक है। तो मैं इनको रफ करता हूँ। अब देखिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है इंटीग्रेशन, ठीक है, डरने की बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 90 है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स और cos sec स्क्वायर एक्स और dx। अब थोड़ा आपका सिस्टम हिलना स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज 7 पॉइंट खत्म होगी और 7 पॉइंट की जैसे एंट्री होगी, थोड़ा एडवांस लेवल घुस जाएगा, फिर मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सॉल्व। ये है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स बाई cos sec स्क्वायर एक्स और dx। वी नाउ दैट, हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, ट्रिग्नोमेट्री को फिर से याद करवाओगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि sec x इक्वल टू होता है 1 cos x, और cos x इक्वल टू होता है 1 sin x। कहेंगे अरे भाई, ये तो आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते थे तब आता था ये तो, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था 9th में तब आया था। सर्व इंटीग्रेशन में कहा से बबुआ ऐसे ही मार मारे ले। भोजपुरी आ बता, आई बिलोंग्स टू बेस्ट यूपी, भोजपुरी सीख गया हूँ मैं। बहुत सारे मेरे दोस्त बिहार के, पार्टनर भी मेरे बिहार के, इसीलिए मुझे भोजपुरी आती है, तो इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। देखो वही कर देंगे हम यहाँ पे इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 1 sin स्क्वायर एक्स और dx। अब हम लोग पढ़ते थे 4 वाला फ्रैक्शन क्या जाता है, ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। अभी एक चीज और जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं? वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो सर? हम जानते हैं sin x अपॉन cos x इक्वल टू क्या होता है? बोलेंगे जी tan x होता है। बबुआ tan x पुट कर दो, तो ये यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसका क्या कर दो? अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। बेटा गलत फहमी मत रहना, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब देखो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ, एक जगह और होगा, एक जगह और हम जानते हैं, चूंकि tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये होता है नहीं होता है? बोलेंगे होता है।
ये तो हालत खराब कर देने वाली सिचुएशन कर रहे हैं अभी से। देखो अपना सिंबल दे दिया इसने पहले क्या लगाया, उनका इनवर्स रेशियो वाले फॉर्मूले आए, फिर क्या आया टेन एक्स इक्वल टू वाला आया साइन अपॉन कॉस। अब देखो टेन स्क्वायर एक्स वाला आ गया, टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ा जाता है इसका मामला। तो ये हो जाएगा, यहाँ से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब इनको सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस 2। ये ऐसे करके दिमाग खराब करता है, देख रहे हो। ये कहता है कि मुझे करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए, तीन तीन चैप्टर आने चाहिए, तब आप मुझ पर हाथ डालो, वरना आपका हाथ कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 19 था, कौन सा था 19। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 20, कौन सा 20 वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। और क्या है, दो तीन मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इनको एवरी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो उन क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। मैं आपको 20 क्वेश्चन भी होमवर्क में देता हूँ, आपको करना है, क्या करना है 20 क्या है 20 है इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स और डी। आप सब लोग भली बात ही जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों के अलग अलग में डाल देंगे, अपॉन में डाल देंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, हिंट क्या, हिंट 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 क्या है, ऐसे कर देंगे इसको 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर देंगे। ये वाला 10 हो जाएगा और ये वाला सेक हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको हिंट दे चुका हूँ। एक्सरसाइज 7.1 मैंने कंप्लीटली फिनिश कर दिया। माई यूट्यूब चैनल BPCM विक्टोरिया PCM, मेरे 2 चैनल उठ चुके हैं, मैं 1 साल से फिर भी लगा पड़ा हूँ, तो हार नहीं मानना, देख लेना मेरे 2 चैनल उठ चुके हैं। ये कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता मुझको, क्यों नहीं पड़ता, मैं कृष्ण जी से प्यार करता हूँ, ये मेरा नहीं है, दूसरा कॉपी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देना, इसको काट दूंगा, सही। तो कहना कि 7.1 हमने फिनिश कर दिया ऑलरेडी, और 7.2 पे आएंगे। 7.2 रिप्लेसमेंट करेगा भाई, रिप्लेसमेंट करेगा, रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो ये नेचर बैलेंस नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का रिप्लेसमेंट एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में भी करता है, नॉन रियल लाइफ में भी करता है, सब चीज में करता है। तो वेलकम टू बैक फिर से माय यूट्यूब चैनल BPCM, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।